मैं बार बार कहता हूं और मैंने आपको बताया कि मनुष्य वेल इक्विप्ड भेजा जाता है। यदि गुलाब के बीज को गुलाब का पेड़ बनना है ना, तो उसका फार्मूला भी और गुलाब का पेड़ बनने की कैपेसिटी भी दोनों गुलाब का फूल लेके आता है। वैसे ही जिस मनुष्य को जो बनना है उसका फॉर्मूला भी भीतर है और उसकी कैपेसिटी भी भीतर है। अब ये बात मैं समझा समझा के थक गया। अब इसके बाहर आप गए नहीं तो कहां जाओगे? आप जाओगे फॉर्मूले से दूर और आप जाओगे अपनी कैपेसिटी से दूर। फिर भी बाहर जाते हैं और ये दुर्भाग्य की बात है। और कोई बच्चा ये नहीं कह सकता कि सिर्फ माता पिता धर्म समाज जवाबदार है, ऐसा नहीं है। क्योंकि उसके पास भी पावर है कि वो ना सुने। एडिसन अंडे बेचने जाते होंगे, अखबार बेचने जाते होंगे, वॉल्ट डिज्नी इतना घूमते होंगे, तो उनको भी बाहर की दुनिया नहीं दिखती होगी क्या? बाहर उनको भी ज्ञान देने वाले नहीं मिले होंगे क्या? तो गलती दोनों तरफ है और हमें अपनी गलती भी स्वीकारनी पड़ेगी और बच्चों को भी ये पावर देना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा। तो यहां पर सब कुछ छिपा हुआ है जो बच्चे का मन है, और वो मन इतना वेल इक्विप्ड है कि उसी मन में कंसंट्रेशन है, उसी मन में उत्साह है, उसी मन में कॉन्फिडेंस है, नीचे इंटेलिजेंस है, जो प्रकृति की शक्तियां हैं उसमें सुप्रीम इंटेलिजेंस, सुप्रीम एनर्जी, सुप्रीम पावर, इंट्यूशंस, महान शक्तियां भीतर है। कुछ भी बाहर से लेना ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। गुलाब के बीज को जो मिलना है वो मिल ही जाना है, और जो देने वाले उनको निमित्त कहते हैं। वो आपको खोदने नहीं जाना है, वो आपको ढूंढते हुए आ जाएंगे। इस बात को समझो। एडिसन या डिज्नी किसको खोजने गए? किसी को नहीं। फिर कहते हैं चाहा, उन्होंने चाहा क्या? किसी ने नहीं चाहा। एडिसन ने कभी नहीं चाहा कि मैं बड़ा वैज्ञानिक बन जाऊं। डिज्नी ने कभी नहीं चाहा कि ओ मेरा डिज्नीलैंड बन जाएगा, सोच भी नहीं सकता वो तो चाहा बीच में मत लाओ। उन्होंने चाहा क्या? कि मुझे प्रयोग करना है, मुझे ड्राइंग करना है, इतना सा चाहा। समझ लेना आप। चाहा क्या जो उन्होंने कहा कि आप करते चले जाओ, और वो आ कहां से रहा है? भीतर से, यहां से आ रहा है। एडिसन को प्रयोग कहां से आए? यहां से आए। प्रयोग करने की शक्ति कहां से आई? यहां से आई। इतना ही आपका जीवन है। वॉल्ट डिज्नी को ड्राइंग कहां से क्लिक हुई? यहां से, यस, बस काम खत्म। बाहर कहां है? अब बाहर का जगत तो बहुत बड़ा है। आप चाहते क्या हो कि यहां से सिलेक्ट करें? करो। इसीलिए मैं कहता हूं कि मां बाप भी समझे, और ये धर्म वाले तो समझेंगे नहीं, समाज समझेंगे नहीं, क्योंकि इतने सोए हुए मूर्ख लोग हैं। किसी मनुष्य का मैं कैसे डिसाइड कर सकता हूं कि तू ये बन? कहते भी हैं कि हर एक के भीतर भगवान बैठा है, तो एडवाइस क्यों दे रहे हो? क्यों दे रहे हो? और ले क्यों रहे हो? भीतर के बॉक्स पे ताले लगा दिए आपने, और अब सब जने समझ रहे हैं। सब जने समझ रहे हैं ना कहां गड़बड़ हुई है जीवन में। कोई ऐसा ही नहीं समझ रहा है। तो ये विज्ञान समझो और इसको फैलाओ कि शक्य नहीं, और बच्चों का जीवन तो बिगाड़ो ही मत। और ये मत घुसेड़ो कि तू ड्राइंग कर रहा है तो पिकासो बनेगा। अरे क्यों पिकासो बनेगा? वो ड्राइंग में मजा लेने दो ना, बस। फिर राह बिगाड़ दोगे आप। उसकी कला चली जाएगी जिस रोज वो सोचेगा कि मैं पिकासो बनूंगा। ये प्रकृति का नियम है। गलत शिक्षा दी जाती है। बड़ा चाहोगे नहीं तो बनोगे कैसे? 500 करोड़ में ढूंढ के लाओ एक गधा जो बड़ा नहीं चाह रहा है, बन गया क्या? गलत बात मत करो। सो थोड़ा सा समझो।
एडिसन डिज्नी के जीवन में फोकस देखो कि सब कुछ भीतर से आ रहा है, और वो ड्राइंग क्यों बना रहा है? क्योंकि मजा आ रहा है। वो प्रयोग क्यों कर रहा है? क्योंकि मजा आ रहा है। मोजार्ट धुन क्यों बना रहा है? क्योंकि मजा आ रहा है। गालिब शेर क्यों लिख रहा है? क्योंकि मजा आ रहा है। बस बड़ा बनना, अरे बड़ा बनने का ख्याल आएगा कि गाड़ी पटरी से उतर जाएगी। ये बड़े बड़े आर्टिस्ट थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फिर बड़ा बड़ा सोचते हैं, भाट से नीचे गिर जाते हैं। जब तक काम करने का मजा है बराबर है, और आपको मजा आ रहा है, काम खत्म। ये बात समझ में आ गई? ठीक। तो यहां से जीवन बन रहा है, और यहां का जगत आपको फंसा रहा है, और इसमें दोनों की गलती है, बताने वालों की भी और मनुष्य की भी। जो कान, आंख, नाक यूज करता है, बाहर की दुनिया देखता है, देखते ही क्यों? देखते ही क्यों? मैं आपको सिखाऊंगा। देखो भी यहां से, बोलो भी यहां से, सुनो भी यहां से, डिसीजन भी यहां से लो, बच जाओगे। यहां से न किसी को देखते आ रहा है आसानी से, न सुनते आ रहा है, न समझते आ रहा है। यहां से सोचते, यहां से देखते, यहां से समझते, यहां से निर्णय करते फंस रहे हैं। और मैं एक एक स्टेप समझाऊंगा कि कैसे फंस रहे हैं। तो सब कुछ यहां पर है, और यहां पर जो आपकी प्रतिभा है, जो आपका टैलेंट है, ऐसा कोई दुनिया में बच्चा या आदमी नहीं है जिसको मालूम नहीं है कि उसका टैलेंट क्या है। कहीं ना कहीं बचपन में उफान मारता है टैलेंट। और टैलेंट की डेफिनेशन क्या? कि करने में मजा आ रहा है, और तो कोई डेफिनेशन नहीं है ना? अब बाहर की दुनिया क्या समझती है? मार, लेकिन मेहनत कर। देख सीए बनने में कितने आगे बढ़ गए लोग। अबे लेकिन उसमें सीए का सी नहीं है। होना तो चाहिए ना भीतर। भीतर का सपोर्ट नहीं है, आप मरते मर जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, और सब मरते मर गए हैं। सो यहां से सिलेक्ट करना है कि आपका टैलेंट क्या है, क्योंकि वो आपका जन्मों का टैलेंट है। समझते क्यों नहीं हो? जीवन का रहस्य गहरा है। ये जैसा बता रहे हैं वैसा नहीं है कि 80 साल का आपका बॉक्स है। वो ये बॉक्स है 80 साल का। मैंने कितनी बार समझा कि ये बॉक्स है। अनपढ़ एडिसन बगैर कहीं गए, बगैर किसी से सीखे, बगैर कोई गुरु पकड़े, बगैर कोई स्कूल गए, इतना विज्ञान कैसे सीख गया? हाँ, भीतर था। वो यहां पर है, वो जन्मों से यही करता आ रहा है। आप भी जन्मों से कुछ ना कुछ करते आ रहे हो, उसमें मास्टर हो। सिर्फ एक पुश की जरूरत है। आप लाख गुनी स्पीड से उस फील्ड में सीखते हो, लेकिन 100 में से 99 की, 1000 में से 999 की वो फील्ड ही चुक जाती है। बाहर वाले भी चुका देते हैं, बच्चे भी चुक जाते हैं। जहां बात करेंगे कैरियर की, क्या करें, क्या अच्छा है, काई में कमाइए। अब जिसमें कमाई है वो तेरी फील्ड है क्या? वो फील्ड तो होना चाहिए ना। कमाई किस में नहीं है? कौन सी चीज में कमाई नहीं है? लेकिन वो आपकी फील्ड होना चाहिए। ये बात क्लियर हो गई? हाँ हाँ। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित मैं गीता हूँ है अमेज़न की नंबर 1 बेस्ट सेलर। साथ ही भारत के प्रमुख बुक स्टोर्स में भी मैं गीता हूँ है एक बेस्ट सेलर। मैं गीता हूँ भगवत गीता की साइकोलॉजी पर संपूर्ण 700 श्लोकों की एक अभूतपूर्व व्याख्या। अब दूसरी आपकी साइकोलॉजी यहां पर है। प्रकृति में कभी कुछ रिपीटेशन नहीं है। 500 करोड़ लोग हैं तो उतने ही टैलेंट है और उतनी ही साइकोलॉजी है। इसलिए कोई किसी से मिलता नहीं है। आप एडवाइस कब दोगे? जब आप उसको जानोगे। वो आइटम ही अलग है। जब भी आप एडवाइस देते हो तब अपने हिसाब से देते हो, अपने एक्सपीरियंस से देते हो, लेकिन वो आदमी अलग है, उसकी साइकोलॉजी अलग है, उसका टैलेंट अलग है, और वो उसको पहचानना पड़ेगा, वो समझना पड़ेगा। कभी ये करेगा, कभी वो करेगा, कभी यहां जाएगा, लेकिन अचानक स्ट्राइक होगा कि नहीं, दिस इज
लेकिन स्ट्राइक होते ही नहीं नहीं नहीं, फिर स्कूल कौन जाएगा, पढ़ेगा कौन, होमवर्क कौन करेगा, इसमें कमाएगा क्या, नौकरी कौन देगा। अबे इतने सारे सवाल थोड़ी हैं जीवन में। ये मेरा टैलेंट है, ये मेरी फील्ड है, बात समाप्त। इसके आगे पीछे ऊपर नीचे जाते क्यों हूं? और ये मेरी साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी भी समझ लो। कोई आराम से चलने का आदी है, कोई थोड़ा कामचोर है, कोई मेहनती है ना। अलग अलग साइकोलॉजी है ना। सबकी साइकोलॉजी अलग अलग है, शौक अलग अलग है। किसी को खाने का शौक है, किसी को घूमने का शौक है ना। किसी को कपड़े पहनने का शौक है, किसी को खेलने का शौक है, उसमें भी गड़बड़। अरे भाई शौक भी नहीं मिलेंगे और टैलेंट भी नहीं मिलेगा, तो आपको डिसाइड करना है कि आपके शौक क्या है। शौक भी बाहर से ओढ़ते हैं, फिर फंसोगे, क्योंकि शौक भी आपके। आप किसी को ये नहीं कह सकते ये क्या कर रहा है, अरे उसको मजा आ रहा है वो कर रहा है यार, और हर एक को अलग चीज में मजा आता है। फिर आप ये नहीं कह सकते खाने में मजा आ रहा है तो खा नहीं रहा है, संगीत में मजा आ रहा है तो सुन नहीं रहा है। अरे भाई नहीं आ रहा, उसको पेंटिंग में मजा आ रहा है, उसके शौक अलग है। तो अपने शौक और अपने टैलेंट की रक्षा करोगे। शौक भी उतने इंपॉर्टेंट है, खतरनाक है, बाहर से ओढ़ोगे तो फंसोगे। अब अभी हम समय पे चर्चा नहीं कर रहे हैं, और शायद इस बार समय पे चर्चा करने का समय भी नहीं मिलेगा। तब आप समझोगे कि आप अपने शौक पूरे नहीं कर रहे हो तो भी उतनी ही बुरी तरह से फंस रहे हो। इतनी गहरी प्रकृति है। इसीलिए मैं हमेशा आपके शौकों को प्रियोर देता हूं, चाहे जैसे हो। लोभक अपना अपना गणित लगाए कि क्या सिखा रहा है। मेरे को मूर्खों की पड़ी नहीं है, सुनते ही भागो, दूसरी बार सुनने आने का ही नहीं। अपने को जीवन बनाना है, जीवन बचाना है। शौक आपके हैं, गलत सही है ही नहीं उसमें। शौक छोड़ोगे तो भी मरोगे, टैलेंट छोड़ोगे तो भी मरोगे। इसको साइकोलॉजी कहते हैं, और ये आपके भीतर है। और इस सेक्शन को आपने मालिक बना दिया कि मेरा शौक मेरा टैलेंट, दो ही चीज आपका जीवन है, बरोबर है। और जीवन हसीन बनाने के लिए और महान बनाने के लिए क्या चाहिए? 3 टैलेंट 3 शौक, मैटर एंड्स। क्या चाहिए? इससे ऊपर का ज्ञान क्यों चाहिए बताओ? 3 टैलेंट काफी है, 3 शौक काफी है। जीवन में तकलीफ कहां है बताओ? अब सबसे बड़ी बात समझो, हर एक की समस्या है। कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, कंसंट्रेशन नहीं लग रहा है, काम में मजा नहीं आ रहा है, कुछ भी करे मजा नहीं आ रहा है। मेरे प्यारे भाइयों, मजा नहीं आएगा। आपको जो यहां छिपा है वो करोगे तो ही कंसंट्रेशन मिलेगा। यहां पर पावर है, इसको मारोगे सप्लाई कट कर लो, दूसरी फील्ड में ट्राई कर लो। अब कंसंट्रेशन ही लगेगा तो काम कैसा होगा? आईने में शक्ल देख लो वैसा होगा, है ना। फिर बोलते कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। अरे भाई मुझे गाड़ी चलाते नहीं आती और स्टीयरिंग पे बिठा दोगे, फिर संत महात्मा सब बोलेंगे लाओ कॉन्फिडेंस देता हूं मैं, ला दे। अबे कितना भी दे दे, नहीं आएगा। ज्ञान देते हैं, फिर कॉन्फिडेंस बढ़ाने की क्लास लाते हैं। अबे होते हैं कहीं दुनिया में? अरे मूर्ख भी कमाने के ऐसे ऐसे तरीके खोद लेते हैं, और उससे ज्यादा बुद्धिमान मनुष्य है, बेवकूफ बनने के नए नए तरीके में इंटरेस्ट लेता है। कोई है क्या सुबह से निकलता है, कोई है क्या? बनाओ ना, थोड़ा बनाओ ना यार, प्लीज बनाओ ना बेवकूफ। गलत बात है यार। कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, ये कोई तरीका है? उत्साह बढ़ जाएगा, आनंद आ जाएगा, लाओ ना, मजा आ जाएगा, लाओ ना। नहीं आएगा। जो आपके इधर है उसी में आएगा, नहीं तो मरते मर जाओगे, नहीं आएगा। तो 3 शौक, 3 टैलेंट, मुझे ज्ञान की जरूरत ही नहीं है, बस वो कर ही रखूंगा। क्या मिलना क्या खोना। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन कहते हैं इतनी फुर्सत कहां जो उसका हिसाब लगाना। इतनी फुर्सत कहां से ले आते हो? क्या मिला क्या खोया? अब देख नहीं रहा, मजे में हूं,
और देख नहीं रहा पसंद का काम कर रहा हूं, और तेरी उतरी शक्ल देख। अरे यार बहुत थक गया आज तो ऑफिस में, क्योंकि गलत फील्ड में फंसा है। थकने का काम क्या है? सो 3 शौक, 3 टैलेंट बात समझ में आ रही है, और वो तय भीतर से हो रहे हैं, बस वो करते जाना है। फिर कहां ऊपर गए कहां नीचे गए ये हिसाब बाहर मूर्ख लगाते हैं। जीवन मेरा और 100 जने ध्यान दे रहे हैं। अबे तुम समझोगे मेरा जीवन, तुम कैसे समझोगे? फिर आपस में डिस्कस करते, देखा उसका? बड़ी फुर्सत है लोगों को। आप अपना जीवन देखो, इतना सा आपका जीवन है, बस 3 शौक, 3 प्रतिभा, फिर ये शरीर आपका गुलाम है, ये बुद्धि अहंकार आपके गुलाम है। समझ लेना, आप बुद्धि अहंकार से पकड़ने की कोशिश करते हो कि मेरे शौक क्या, मेरा टैलेंट क्या, मेरा कैरियर क्या, मेरा फ्यूचर क्या। कोई फ्यूचर नहीं है यहां पर, कोई फ्यूचर नहीं है। अभी की बात करो, शौक पूरे करो या टैलेंट वाला काम करो, और बीच में अड़चन आए तो बुद्धि अहंकार को लगाओ काम पे। अब फर्क समझना, एडिसन को प्रयोग करना है तो ये तो भीतर से डिसाइड हुआ। इंटेलिजेंस, इंट्यूशन सब यहां छिपी पड़ी है, और बच्चों को यात्रा यहां कर ले तो वो महान है। इतनी सी यात्रा करनी है, उसको महान बनने से कोई रोक नहीं सकता, कैसा भी बच्चा हो। ये यात्रा तो हो ही नहीं पाती, जो बेचारा लेके आया वो भी छीन जाता है। ये तो सबको समझ में आ गया, ये तो मैं कितनी बार समझा चुका हूं। अब हो गए नाथूराम गोडसे, है ना? क्या फायदा? लेकिन सबसे पहले जो मैंने समझाया वो एक बार फिर समझ लेना कि कंसंट्रेशन, ध्यान, उत्साह सब इधर है, और वो तभी मिलेगा जब इसके अनुसार चलोगे। फिर कई लोग कहते हैं मैं तो हिमालय हो आया, मैं 4 धाम हो आया, मैं यहाँ चले गया, मैं रंगारंग के पास चले गया, मैं संगाराम के पास चला गया, पर तेरे को इसने बोला जाने का? बोला एडिसन गया संगाराम के पास, गंगाराम के पास, नए नए राम ढूंढ के ले आते हैं पप्पू ददू। तुमको कौन बोल रहा है? कोई बोल रहा है? इतना भटकोगे कि हाथ में कुछ नहीं आएगा, और फिर थोड़ा आगे जाने के बाद अहंकार आता है। अब तो पीछे मुड़ के देखना ही मत, और भीतर कितना कष्ट है किसी को बताना मत, हंसते रहना। बड़ा मजा आ रहा है गंगाराम जी के। अब जाना, मजा नहीं आ रहा है लेकिन जाना भी नहीं छोड़ रहे हैं। ये अहंकार है। तो ये बुद्धि है जो गंगाराम पकड़ती है, फिर अहंकार है बोलता है आप किसी को पोल मत खोलना। हर कोई ये कर रहा है। वो यहाँ से कई लोग ना उत्साह में अमेरिका चले जाते हैं, दुबई चले जाते हैं, फिर इंडिया से दुबई गए, गांव वाले कितना खुश होते हैं। अब वहां क्या कर रहे हो? अच्छा, गांव में बड़ा खुश था वो, गांव में बड़ा खुश था, कोई तकलीफ नहीं थी, माँ के हाथ की रोटी मिल रही थी। लेकिन अब गंगाराम के पास चले गए। अब आते वक्त है ना कहीं से सूट, थोड़े से कपड़ा, थोड़ा सामान, साल भर की कमी उसमें जाती है। क्यों? क्योंकि रंगबाजी जमाना, दुबई से आया हूँ। अच्छा, अपना क्या जा रहा है? कुछ लेके आया है, ठीक है। और फिर वहां की बेचारा स्टोरी बना बना के कादर खान हो जाता है। क्या? फिर उसके चक्कर में 2-3 और चले जाते हैं गंगाराम के पास। तो ये सारे गंगारामों के पास इस चक्कर में भीड़ बढ़ जाती है। तो आपको यहां से कोई कह रहा है क्या आपके जीवन का काम अटक रहा है क्या? कोई काम अटक रहा है क्या? आपको आपके टैलेंट का पीछा करना एक सीधी लाइन है, आपको आपके शौक पूरे करना दूसरी सीधी लाइन है। इसमें जो जो आ रहा है बीच में, आगे बढ़ने के लिए उतना ही सीखना है। उसके लिए शरीर और बुद्धि अहंकार है, नौकर है, उनकी थोड़ी सुनना है। उन गधों को यहां की सुनना है कि सुन, एडिसन बोलेगा मेरे अंदर स्ट्राइक हुआ, मेरे इंटेलिजेंस और इंट्यूशन ने बोला कि सूर्य रोशन हो सकता है, तो इस धरती पे भी कुछ रोशन हो सकता है। मनुष्य को अंधेरे में नहीं रहना है। ये मन से ऑर्डर आ गया, ये ऑर्डर यहां से आया, यहां से नहीं, यहां से ऑर्डर आया। बुद्धि अहंकार काम पे लगो, फिलामेंट ढूंढ के लाओ, बुद्धि का काम है, ये मन का काम नहीं है। वो बादशाह है, एक ऑर्डर दिया, बुद्धि काम पे, शरीर काम पे। और जब मन के ऑर्डर पे बुद्धि अहंकार काम पे लगते हैं तो कभी थकते नहीं है।
जब बुद्धि अहंकार अपनी चाल चलते हैं तो 10 मिनट में 20 बार थक जाते हैं। ये फर्क है। फिर एडिसन 27 रोज लेबोरेटरी में काम करेगा तो ये नहीं बोलेगा वो थक गया। जब बल्ब बन जाएगा तो पहला शब्द ये नहीं बोलेगा बल्ब बन गया, पहला शब्द बोलेगा बहुत मजा आया। बल्ब बन गया ये चर्चा मूर्ख लोग करते हैं, एडिसन तो मजा लेके चला गया। फर्क समझ लेना, बड़ा बारीक फर्क है, बड़ा बारीक फर्क है। और नहीं दिखता है तो देख लो मेरे को बराबर ध्यान से, फर्क समझ में आ जाएगा। बड़ा बारीक फर्क है, वो बात ही अलग है। सो 3 शौक, 3 टैलेंट और बुद्धि अहंकार शरीर को गुलाम बनाओ कि लग जा पीछे। अब मैनेज कर, ऑर्डर मेरा, मैनेज करना काम तेरा, मेहनत करना काम तेरा। अब बुद्धि का काम क्या है? एनालिसिस करना, मैनेजमेंट करना, अरेंजमेंट करना। अब ये सब माथा फोड़ी के काम है, बुद्धि करे रखेगी, उसको करने दो। आप यहां बैठे रहो, शांति से मजा लो, आप थकोगे ही नहीं, क्योंकि आप यहां बैठे हो, काम ये बेवकूफ कर रहे हैं। अभी ये काम नहीं कर रहा और सिर्फ बेवकूफ लोग काम कर रहे हैं तो आप थक रहे हो, हार रहे हो, मर रहे हो। इनकी जरूरत ही नहीं है। इसलिए जीवन में 3 टैलेंट और 3 शौक के बीच में कोई आना नहीं चाहिए। अब 3 शौक पूरे करने के लिए या 3 टैलेंट में जीने के लिए जिस चीज की जरूरत ही नहीं है उसको जब बीच में ला रहे हो तो हम देखते हैं कि भगवान से बिछड़ गया, ये जन्म तो गया, तो फिर उसके अगले जन्म की चिंता करनी पड़ती है। तो अभी से पीछे पड़ना पड़ता है पांडुरंग रंगारंग के कि भैया अभी नहीं तो अगले जन्म में तो निकले, क्योंकि जरूरत कहां है? तुम्हारा काम अटक रहा है क्या? काम अटक रहा है क्या? अभी मेरे 3 शौक में शाहरुख खान का किससे अफेयर चल रहा है, मेरा काम अटक रहा है क्या जानने से? तो मैं क्यों जान रहा हूं? जरा सोचो। जो हरिवंश राय बच्चन कह रहे हैं, कितनी फुर्सत कहां से ले आते हो यार? मुझसे पूछो मेरा जीवन कब क्या किया कौन जाने, क्या मिला क्या गया कौन जाने, इतनी फुर्सत कहां है? मैं तो चल पड़ा हूं अपनी राह, बस फुर्सत कहां है? ये तो फुर्सतियों का काम है। देखा उसका बच्चा फेल हो गया, देखा उसका बच्चा पास हो गया। अभी तुमको क्या करना किसका बच्चा फेल हो गया किसका बच्चा पास हो गया, अपने से जीवन में कुछ हो नहीं रहा है। सो बने वहां तक, डेविएशन आया तो गए, और मैं 2 मिनट में जज कर लेता हूं सुन के कि किसमें कितना डेविएशन है। और जितना डेविएशन है जीवन का यह हाल है, जीवन का यह हाल है। और पूरे 500 करोड़ में से 5, 10, 25, 50 लाख छोड़ के सब डेविएट हो रहे हैं, तो कहां से काम चलेगा? ये बात समझ में आ गई? क्लियर है? दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित मैं गीता हूँ है Amazon की नंबर 1 बेस्ट सेलर। साथ ही भारत के प्रमुख बुक स्टोर्स में भी मैं गीता हूँ है एक बेस्ट सेलर। मैं गीता हूँ भगवत गीता की साइकोलॉजी पर संपूर्ण 700 श्लोकों की एक अभूतपूर्व व्याख्या। दूसरी बात जो साइकोलॉजी में भूल जाऊं उसके पहले बताऊं। एक तो मैंने बताया कि एडिसन वॉल्ट डिज्नी बड़ा बनना चाह नहीं रहे हैं, वो मजा ले रहे हैं, और मजा लेते लेते सब हो ही जाता है। ये एक बात हो गई। दूसरी बात, मनुष्य पूरा का पूरा भीतर है, आप यहां हो। अब मैं जो समझाना चाह रहा हूं समझ लेना, क्योंकि ये साइकोलॉजी समझना भी जरूरी है। जब भी चर्चा करते हैं ना, यहां से लेकर यहां की चर्चा करते हैं। और ये क्यों करते हो? ये शास्त्र तो, ये समाज, ये बुद्धिमान, ये पूरी दुनिया पागल है। मैं कैसे समझाऊं? आप पूरे के पूरे यहां हो और उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। यदि मैं अपने शौक में लगा हूं, मैं अपनी प्रतिभा में लगा हूं, मैं अपने टैलेंट का मजा ले रहा हूं, तो मेरी दुनिया इतनी है। अब आप लोग बाहर से देख रहे हो, एडिसन ने बड़ा कष्ट उठाया, अंडे बेचे, हाँ बड़ा कष्ट उठाया, वो डिज्नी को तो कर्जा हो गया, जीवन में बड़ा कष्ट है। अरे कोई कष्ट नहीं है, वो इधर है और आप इधर देख रहे हो कष्ट है। बात में फर्क समझ लेना। समझ में नहीं आया तो 10 बार पूछ लेना। आपको कष्ट है क्योंकि आप इधर हो, इधर नहीं हो, इसलिए कष्ट है।
अरे मेरे जैसे कार्टूनिस्ट को नौकरी नहीं मिली, कष्ट हो गया। अबे काहे का कष्ट हो गया, वो इधर है, घर पे कार्टून बनाऊंगा, अंडे बेच लूंगा, कोई कष्ट नहीं है। कष्ट यही नहीं, आप इधर हो तो कष्ट नहीं है, और इधर से बाहर निकले तो सिर्फ कष्ट है। तो आज के बाद जीवन बाहर से मत देखो। ओ तो फिर कृष्णा का जीवन ऐसा लगेगा कि अरे यार ये जीवन में है क्या, कुछ कुछ दिन अच्छे हैं, बाकी तो क्या है। वो आप बाहर से देख रहे हो ना, भीतर से देखो ना। और मैं तो जिया हूं। अरे जो मजा कष्टों में है, अभी पैसा पड़ा है, 100 पतंग खरीद के ले आओगे, उड़ाओ, मजा नहीं आएगा। पतंग के पैसे नहीं है तो सुबह से निकले लूटने, फिर 2-3 लूट ली, फिर शाम को उड़ाओगे, क्या मजा आएगा यार। अब बाहर से देखने वाले कह रहे बच्चा बड़ा कष्ट में है। अरे बच्चे से तो पूछो, जब से 100 पतंग लाके दे दी, पतंग उड़ाने में रस खत्म हो गया। वो लूट रहे थे, कितना बिजी थे, एक्सरसाइज हो रही थी, दौड़ रहे थे, छत पे चढ़ रहे थे, फिर लग रही थी, आहा क्या मजा आता था। हम भी यही करते थे, कहाँ थे पैसे। तो बच्चे स्कूल जाते थे, अपन पतंग लूटने जाते थे। बच्चे शाम को आते थे तो पिताजी के पास पैसे नहीं होते, तो उनके पास पतंग नहीं होती थी, अपने पास पतंग होती थी। वो मूर्ख लोग स्कूल जाते थे, और फिर शाम को अपन अकेले पतंग उड़ा रहे हैं, फिर किसी को चरखा पकड़ा रहे हैं, किसी को तालियां बजवा रहे हैं, क्योंकि पतंग अपने अकेले के पास है, स्कूल गए ही नहीं अपन। तो जीवन का मजा क्या है, इसको समझो। आप पूरे के पूरे अंदर हो यार, बस। और बाहर निकलना पड़े तो निकलो ही मत। और किसी महान व्यक्ति का जीवन बाहर से मत झांको। यदि एडिसन को लगेगा कि अंडे बेचने में तकलीफ है, वो मरते मर जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। समझ में आ रही है बात। वॉल्ट डिज्नी को लगेगा अरे मेरे को कार्टूनिस्ट की नौकरी नहीं मिल रही है, ऐसा जिस रोज लगेगा उस रोज लाइन चेंज कर लेगा। ऐसा लग ही नहीं रहा है, इसलिए वो लाइन चेंज कर ही नहीं रहा है। तो साइकोलॉजी समझो, वो पूरे के पूरे भीतर है। आप बाहर से देख के सत्य समझने की कोशिश करते हैं। वो किसी के लाइफ की चर्चा भी करते हैं तो बाहर से करते हैं। अरे बाहर है ही नहीं, वो भीतर है। आप कहाँ हो, आप भीतर हो। मैं आपके भीतर को पहचानता हूं, फिर आपके भीतर से बात करता हूं, फिर आपके कंप्यूटर से खेलता हूं, फिर आपके हाथ पांव मेरे को दिखते थोड़ी हैं कोई। वो तो पहचानने के लिए कि हाँ देखो ये ना चश्मे वाले भाई साहब ये हैं, लेकिन हो तो आप भीतर ना। तो आप भीतर हो, तो अपने भीतर को पहचानो, भीतर के साथ चलोगे। ये कष्ट बाहर से जो दिख रहे हैं वो इसलिए कि आप भी ऐसे कष्ट में हो। लेकिन कभी एडिसन से पूछो, कभी कबीर से पूछो कि यार तुम कष्ट में हो। कभी मुलाकात हुई आपकी और टेंशन की? नहीं हुई, क्योंकि भीतर हूं। मैं अपने शौक में हूं, मेरा शौक पूरा हो रहा है, चाहे पतंग लूटने का और पतंग उड़ाने का। बात में दम कुछ भी नहीं, खर्चा 1 पैसे का नहीं। अच्छा मांझा भी कैसा, लूट लूट के। तो पहले हरा कलर का, फिर गांठ बांध के लाल कलर का। फिर कभी कभी एक ठिक मारा तो लाल कलर हरा कलर की गांठ खुल गई, पतंग अपने हाथ से कट गई। मजा आ रहा है। तो क्या दिक्कत है जीवन में? अभी ऐसे तो तुम देखोगे तो बच्चे के पास क्या है, टूटी गाड़ी, कीचड़। तो ये बोलोगे बच्चा बड़ा कष्ट में है, ऐसे ही सोचते हैं माँ बाप। फिर कहते बेटा तेरे को क्या दिलाऊं, वो बिगड़ जाएगा, उसने मांगा क्या, वो मजे में है, जब मांगे तब पूछना ना। लेकिन मेरे बच्चे को तो मैं क्या ना दे दूं, पैसे के बल पे दो, उसको मांगने दो, वो मांगेगा। या मजे में है, मजे में नहीं है तो बात अलग है। जब तक मजे में तो रहने दो, मजे में भी नहीं रहने देते हैं। तो ये बात समझ में आ गई। हाँ। कि आप भीतर हो, बाहर से जीवन मत देखो। कभी ये मत सोचो वॉल्ट डिज्नी को कष्ट था, एडिसन को कष्ट था। कोई भी जीवन पढ़ते हो और जिसको कष्ट है वो आगे नहीं बढ़ सकता है। आप आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हो, हम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? क्योंकि कष्ट में है। कष्ट मतलब गाड़ी पंचर, पंचर गाड़ी कैसे चलेगी? कष्ट का अर्थ गाड़ी पंचर हो गई, पंचर गाड़ी चलेगी। सो बात क्लियर हो गई। इसीलिए मैं चाहता था कि आप साइकोलॉजी समझो। जीवन भीतर है, उसको भीतर से पकड़ो। बुद्धि अहंकार शरीर नौकर है, ये बात समझ में आ गई। वो ऑर्डर देते हैं कि भाई मुझे ये चाहिए, फिर मन मैनेज नहीं करता है, मन एनालिसिस नहीं करता है, बरोबर ना। मन बातचीत नहीं करता है, मन कई चीजें नहीं करता है जो बुद्धि करती है। मन शरीर नहीं है, हाथ पांव सब शरीर का है। आपको इच्छा होती खाना खाना है, फिर बचा हुआ काम कौन करता है? बुद्धि अहंकार शरीर। बस वैसे ही जीवन में है।
लेकिन बुद्धि कहे कि तू साइंटिस्ट बन। अब एडिसन अगर प्रयोग न करता और किसी की सुन के संगीत के रास्ते लग जाता तो क्या होता? हम उस पर चर्चा कर रहे होते। इतनी सी तो बात है, इतनी सी बात है, छोटी सी बात है, प्लीज समझ जाओ। हमें जीवन मनाना है, मनुष्य की ये दुर्गति नहीं चल सकती। हम भगवान की संतान है, वेल इक्विप्ड है, टैलेंटेड है, प्रकृति की मेहरबानी है। हम सिर्फ बाहर ना भटकें और इसको अपना मान लें, और यही आप हो, यही आप हो, यही आप हो। ये भी आपका नहीं है, यही आप हो, ये नौकर है बस। क्लियर? यस। अभी दोनों लाइफ समझ गए? यस। जीवन समझ गए? यस। यस। अभी देखो इसलिए ना नहीं नहीं नहीं, मैंने बोला वॉल्ट डिज्नी, एडिसन ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और वो मेरी ड्राइंग देख रहे हो। मैंने बोला नहीं, अभी नहीं, अभी लोगों पे जुल्म कम करो। ये क्या, ठीक है ना? सो बहुत अच्छी बात है कि काफी कुछ क्लियर हो गया और समझ में आ गया। तो अब हम ब्रेक लेते हैं। बस जो साइकोलॉजी मैंने बोली कि वो भीतर है, आप उसके भीतर से जीवन देखो, तब आपको जीवन पकड़ में आएगा। आप बाहर से अपनी एनालिसिस मत करो। वो आप अपना सत्य बोल रहे हो कि मेरे को अंडे बेचने जाना पड़ता तो कष्ट होता, इसलिए आपको एडिसन कष्ट में दिख रहा है। वो आप अपनी बात कर रहे हो। हमेशा ध्यान रखना, आप कुछ भी बोलोगे वो बात अपनी करोगे, क्योंकि साइकोलॉजी को समझता नहीं, मैं समझ लेता हूं। तो इसलिए मेरे को क्लियर करना पड़ा कि आप भीतर हो। एडिसन वॉल्ट डिज्नी को जीवन में एक बार भी कष्ट नहीं आया है। कष्ट आते गाड़ी पंचर हो जाती, पंचर गाड़ी चलती नहीं है। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित मैं गीता हूँ है Amazon की नंबर 1 बेस्ट सेलर। साथ ही भारत के प्रमुख बुक स्टोर्स में भी मैं गीता हूँ है एक बेस्ट सेलर। मैं गीता हूँ भगवत गीता की साइकोलॉजी पर संपूर्ण 700 श्लोकों की एक अभूतपूर्व व्याख्या।